हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि आप जो बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखते हैं वो आंसर पेपर जब आप सुपरवाइजर के पास जमा कर देते हैं तो वो फिर वहाँ से कहाँ जाता होगा और आपके मार्क्स से रिजल्ट बन के कैसे आता होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके बोर्ड आंसर पेपर की जर्नी कैसे तय होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप बोर्ड का आंसर पेपर लिखते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसको थ्रेड से टाई करते हैं, यानी बांधते हैं और फाइनली पेपर फिनिश होने के बाद जब आप सुपरवाइजर के पास पेपर सबमिट करते हैं तो उसके बाद वो सुपरवाइजर उन पेपर्स को जो है अपने सेंटर के कोऑर्डिनेटर के पास, यानी जो आपके उस सेंटर के प्रिंसिपल होते हैं, वो कोऑर्डिनेटर होते हैं उस सेंटर के, उन कोऑर्डिनेटर के पास वो पेपर का बंडल जमा किया जाता है। उस सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर यानी जो प्रिंसिपल एंड टीम होती है, उन पेपर के बंडल्स को लेके उस इलाके में जो चीफ सेंट्रलाइज सेंटर होता है, यानी कि चीफ सेंट्रलाइज सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसके अंडर में 8 से 10 सेंटर होते हैं और वहाँ का सारा पेपर जो है चीफ सेंट्रलाइज सेंटर पर जमा होता है। वहाँ पर पहले से ही अधिकारी मौजूद होते हैं और बहुत से काम करने वाले लोग होते हैं। वो लोग ये सारा पेपर जो है कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप जिस सेंटर पे, उस सेंटर के कोऑर्डिनेटर यानी प्रिंसिपल अपने सेंटर का सारा पेपर वहाँ बंडल जमा करते हैं, उसी तरह से आपके आसपास के जितने भी सेंटर होते हैं 8 से 10 सेंटर, वो उसी चीफ सेंट्रलाइज सेंटर पर जाकर पेपर जमा करते हैं। अब होता क्या है, वहाँ पर वो लोग सारे पेपर्स को गिन के शॉर्टिंग करके लेते हैं। अगर किसी पेपर में प्रॉब्लम है, बारकोड ठीक से नहीं चिपका है या होलोग्राफ्स ठीक से नहीं लगा है या कोई सप्लीमेंट छूट गया है या कि कोई बच्चे जो है सब्जेक्ट या लैंग्वेज ऑफ आंसर नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं, तो वो सब भी चेक होता है और उसको प्रॉपर से वहीं पर वो ठीक कर देते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं चीफ सेंट्रलाइज सेंटर पर कि आपने जैसे बारकोड चिपकाया है, होलोग्राफ के नीचे खाली स्पेस होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस जगह पर वो लोग एक UID स्टिकर चिपकाते हैं। जैसे आपका बारकोड स्टिकर था वैसे ही UID स्टिकर होता है। अब आपके आंसर पेपर की पहचान इस UID स्टिकर से होती है और एक अलग ही सीरियल नंबर से होती है। अब इस पेपर की जर्नी देखिए, एक चीफ सेंट्रलाइज सेंटर के जो लोग होते हैं वो उसको वहीं पर पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। उनके पास बोर्ड की तरफ से एक लिस्ट आई होती है एग्जामिनर की, जो लोग पेपर चेक करने वाले हैं, वो एग्जामिनर कौन से स्कूल या कॉलेज के हैं और वो एग्जामिनर का जो एड्रेस क्या है स्कूल का, वो सारा लिस्ट वहाँ पर आया होता है और उन एग्जामिनर को कितने पेपर्स अलॉट किए गए होते हैं। यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं चीफ सेंट्रलाइज सेंटर के, वो लोग क्या करते हैं, उस लिस्ट को लेते हैं और सो एंड सो टीचर को अगर 300 पेपर अलॉट हुए हैं तो 300 पेपर का जो है वो बंडल बनाते हैं और बंडल बनाकर उसको अच्छे से पैकिंग करते हैं और इस तरह से सारे जो एग्जामिनर होते हैं उनके नाम के जितने भी अलॉटमेंट होते हैं 300 पेपर, 320 पेपर, उतने पेपर्स के जो है वो बंडल बनाए जाते हैं, पैकिंग की जाती है और उसको सीधे वहाँ से पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये सारे पेपर्स का बंडल जो है हेड पोस्ट ऑफिस में जाता है। हेड पोस्ट ऑफिस से वहाँ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होता है। पिन कोड के अकॉर्डिंग सारे के सारे बंडल जो है जिस इलाके के होंगे वो गाड़ियों के जरिए उस इलाके के पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। ये काम बहुत ही फास्ट होता है, 2 से 3 दिनों में पेपर जो है पहुँचने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो हेड पोस्ट ऑफिस से निकलकर पेपर जो है लोकल पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर एग्जामिनर का स्कूल होगा। वहाँ के लोकल पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन जो है वो बंडल उठाकर उस स्कूल के या उस कॉलेज के सेंटर पे उस एग्जामिनर के प्रिंसिपल तक पहुँचाता है। अब आगे क्या होता है, जिस सेंटर पर एग्जामिनर है उस सेंटर के प्रिंसिपल जो है इन पेपर को रिसीव करते हैं। प्रिंसिपल उस सेंटर के कस्टोडियन होते हैं, यानी कि सारा का सारा बोर्ड का जो आंसर पेपर होगा उस सेंटर पर जितने भी टीचरों को अलॉट हुआ है वो कस्टोडियन प्रिंसिपल जो है अपने ताबे में ही रखेंगे, यानी कस्टडी में रखेंगे। और जो स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनर है वो इन पेपर को घर नहीं लेके जा सकते, उन्हें डेली ड्यूटी पर आना होता है और उन्हें वहीं प्रिंसिपल की कस्टडी से पेपर लेकर वहीं चेक करना होता है और घर जाने के पहले वहीं जमा करके जाना होता है। इस तरह से जो एग्जामिनर है पेपर चेक करते हैं। एग्जामिनर जब पेपर चेक करना शुरू करते हैं उसके पहले ही मॉडरेटर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है। मॉडरेटर उनको समझाते हैं कि पेपर में किस तरह से मार्क्स देना है, किस तरह से मार्किंग स्कीम है, कब कब मार्क्स काटना है और कब कब मार्क्स नहीं काटना है, अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन गलत आया हो तो उसको किस तरह से मार्क्स देना है। तो ये सारी चीज़ें जब मॉडरेटर एग्जामिनर को समझा लेते हैं, एग्जामिनर पूरा पेपर चेक कर लेते हैं, उसके बाद एग्जामिनर पेपर चेक करने के बाद मॉडरेटर के पास जमा कर देते हैं। मॉडरेटर अब इन सारे पेपर्स की छटनी करते हैं। उन्हें अगर किसी पेपर्स में डाउट लगता है
तो वो चेक करते हैं, सारे पेपर में जो टैली होता है कि नहीं मार्क्स वो चेक करते हैं। और एक बार ओवर थ्रू जाने के बाद पूरे पेपर्स को देखने के बाद वो ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेपर होते हैं। अब ये जो मॉडरेटर होते हैं उनके अंडर में 5 से 6 एग्जामिनर होते हैं। जैसे कि एक एग्जामिनर के बाद अगर लगभग 300 पेपर है, तो वैसे ही 5-6 एग्जामिनर के पास कुल मिला के 1500 से 2000 पेपर होते हैं। और ये 1500 से 2000 पेपर मॉडरेटर को जो एक बार वेरीफाई करना पड़ता है। तो मॉडरेटर हर एक पेपर को पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करते हैं। जिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, उनके पेपर मॉडरेटर कोशिश करते हैं पूरी तरह से चेक करने का। अगर उनका मार्क्स कहीं कट हो रहा है तो वो काट सकते हैं। जो बच्चे पास हो सकते थे पर कुछ मार्क्स से फेल हो रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर भी मॉडरेटर चेक करते हैं कि अगर वो पास हो रहे तो उन्हें मार्क्स दिया जाए। तो इस तरह से मॉडरेटर जो है एक बार देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने पेपर सही से चेक किया है या नहीं किया है। ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही सीक्रेट होता है, गुप्त तरीके से होता है। बिकॉज आपने बारकोड लगाया था, उसके ऊपर होलोग्राफ स्टिकर लगाया था, उसकी वजह से आपकी सारी जानकारी जो है छिप जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि किस बच्चे का पेपर किस इलाके में जा रहा है, किस एग्जामिनर के पास जा रहा है। अब ये जो मॉडरेटर क्या होते हैं, ये पूरे जो 1500 से 2000 बंडल पेपर उनके पास है, उन पेपर का जो मार्क्स ऊपर लिखा जाता है उसको स्लिप्स को फाड़ लेते हैं और चीफ मॉडरेटर के पास जमा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र बोर्ड ने टाई अप किया हुआ है IT कंपनी के साथ, जिसमें ये सारे जो मार्क्स होते हैं इसकी डेटा एंट्री की जाती है IT कंपनी। तो चीफ मॉडरेटर है ये सारे के सारे मार्क्स की जो स्लिप होती है, सिर्फ स्लिप, वो जो IT कंपनी के पास भेज देती है ताकि वहाँ पर डेटा एंट्री हो सके। अब वहाँ पर होता क्या है कि आपका जो स्लिप होता है, बारकोड का आधा टुकड़ा उस पर रहता है। वो जो आधा टुकड़ा है उसको वो लोग स्कैन करते हैं। स्कैन करने से उन्हें पता चलता है कंप्यूटर में कि इसका सीट नंबर क्या है। उस सीट नंबर के अकॉर्डिंग वो लोग मैनुअली फीड करते हैं आपके मार्क्स। और बाद में होता क्या है कि जो आपका आंसर पेपर का जो पूरा लिखा हुआ पोर्शन है वो बोर्ड में जो है जमा रहता है, ताकि फ्यूचर में अगर आप लोग डिमांड कर सके तो उसकी फोटो कॉपी आपको मिल सके। अब ये डेटा एंट्री होने के बाद जो है रिजल्ट बनने की प्रक्रिया होती है और रिजल्ट प्रिंट होता है और जून में आपके पास वो रिजल्ट प्रिंट होके आता है। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से जो आपने आंसर पेपर लिखा है बोर्ड में उसकी जर्नी होती है, बहुत ही लॉन्ग जर्नी होती है। आप जिस दिन बोर्ड का पेपर लिख रहे होते हैं उसके 2 से 3 दिन के बाद वो पेपर चेक होना शुरू हो जाता है। और आपने जो अभी स्टार्टिंग के पेपर दिए होंगे वो तो मुझे लगता है कि पूरे पेपर चेक भी हो चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।